हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। डी एस सैनी, डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन। जैसे आपको पता है कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है, रिसर्च करती है और बहुत सा पैसा और मेहनत जो है रिसर्च के ऊपर निवेश करती है ताकि हम लोग फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन एकत्र कर सकें। विदेश में जाने वाले लोगों के लिए या एजुकेशन या निवेश के तौर पे या रीसेटलमेंट के तौर पे उनके लिए बखूबी लाहेवंद हो सके। सो ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन लेके हमारी पुर्तगाल की टीम आज आप तक हाज़िर हुई है, जिसमें हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे पुर्तगाल इमिग्रेशन लॉ फॉर इमिग्रेंट चिल्ड्रन इन ए ईयर हैज़ बीन अप्रूव्ड और इम्प्लीमेंटेड on 23rd of July 2020 in Portuguese Parliament. After voting, the favorable voting was 144 against voting 82. मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फॉरेन इमिग्रेंट चिल्ड्रंस के लिए नेशनलिटी लॉ पासपोर्ट अब 1 साल के बीच में जो भी बच्चा कंट्री के अंदर में बॉर्न होता है वो विद इन 1 ईयर पासपोर्ट की एलिजिबिलिटी हो जाती है, वो यूरोपियन और पोर्चुगीज़ पासपोर्ट ले सकता है। ये जो लॉ है 23rd of July 2020 पुर्तगाल पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट हुआ है, पास हुआ है, जिसके लिए वोटिंग हुई थी पार्टीज़ के बीच में। जो फेवर मींस जो लोग चाहते थे 144 वोट उन लोगों को मिली, वो जीते, और जो लोग अंगेज थे इस लॉ के, इस कानून के, उनको ओनली 82 वोट्स मिली हैं। सो वो ओवरऑल फेवरेबल जो लोग पार्लियामेंट के अंदर में जो एमपीज़ थे या एमएलएज थे या पार्टीज़ के कार्यकर्ता थे वो ज़्यादा थे। ड्यू टू दिस रीज़न ये जो लॉ है अप्रूव हो चुका है और पुर्तगाल के अंदर में अब कोई भी इमिग्रेंट चिल्ड्रन अगर बॉर्न होता है सो ही विल और शी विल बी एलिजिबल टू ऑब्टेन पोर्चुगीज़ पासपोर्ट इन ए ईयर। और जो इसके अंदर में कंडीशंस हैं वो भी मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। व्हाट आर द कंडीशंस इज़ देयर। चिल्ड्रन शुड बी बॉर्न इन पुर्तगाल टेरिटरी। वो पुर्तगाल के अंदर में बच्चे का जो बॉर्न है, जन्म है जो, वो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है जो पेरेंट्स हैं, वन ऑफ पेरेंट्स शुड होल्ड द पोर्तुगीज़ रेजिडेंस कार्ड एट लीस्ट 1 ईयर। 1 साल का पोर्तुगीज़ रेजिडेंस कार्ड जो है पेरेंट्स के पास में होना चाहिए। देन द चिल्ड्रन विल ऑब्टेन डायरेक्टली पासपोर्ट ऑफ पोर्तगाल इन ए ईयर। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की ओर से एक रिपोर्ट के अंदर में ये भी बताया गया है कि पुर्तगाल ने जो 2019 में जो नेशनलिटी इश्यूज़ की हैं, जो नेशनलिटी पासपोर्ट जो इश्यूज़ किए हैं फॉरेनर लोगों को, नॉट नेशनल लोगों को, जो फॉरेन बाहर से आए वसे लोगों के लिए 1,80,000 पासपोर्ट इशू किए हैं लास्ट ईयर 2019 के बीच में, जो कि मैक्सिमम जो ग्रोथ हुई है आफ्टर 2018 के बाद में सबसे बड़ी ग्रोथ हुई है पासपोर्ट इशू करने में, जो पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट ने पासपोर्ट इशू किए। रोमानिया और स्वीडन के बाद पुर्तगाल वन ऑफ द टॉप 3rd रैंकिंग कंट्री जो सबसे ज़्यादा जो पासपोर्ट इशू किए हैं 2019 में 1,80,000 पासपोर्ट हैज़ बिन इशूड फॉर द फॉरेन पीपल्स, जो बाहर से आए लोग हैं, जो माइग्रेट्स लोग हैं, उनके लिए पुर्तगाल ने इशू किए हैं 2019 में। दिस इज़ द गुड एंड बेस्ट न्यूज़ फॉर यू ऑल पीपल्स कि अगर आप अपने बच्चे को यूरोपियन नेशनलिटी दिलवाना चाहते हैं तो आप पुर्तगाल में बेबी प्लान कर सकते हैं आफ्टर रिजाइडिंग 1 ईयर। 1 साल अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं, देन लेटर यू हैव ए बेबी प्लान, देन योर चिल्ड्रन विल डेफिनेटली गेट स्टेट वे यूरोपियन पासपोर्ट। यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल ही एक ऐसा डेस्टिनेशन है, एक ऐसी कंट्री है यूरोप के अंदर में जो दोनों ही पेरेंट्स अगर इमिग्रेंट्स हैं, 3rd कंट्री नेशनल हैं, यूरोपियन यूनियन के नहीं हैं, तो भी वो बच्चे को पासपोर्ट इशू करता है। पुर्तगाल ही वन ऑफ द दिस कंट्री आफ्टर 2018। इससे पहले जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें एक पेरेंट शुड बी नेशनल ऑफ यूरोप, उसके पास में पासपोर्ट होना ज़रूरी था कि पूरे यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ अगर पासपोर्ट इशू करती हैं, अगर दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स नेशनलिटी रखता है तो ही चिल्ड्रन को स्ट्रेट वे
नेशनलिटी अलाउ होती थी। लेकिन पुर्तगाल एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है, दोनों पेरेंट अगर माइग्रेट भी हैं, फॉरेन डेस्टिनेशन के भी हैं और 1 साल तक पुर्तगाल में रहते हैं, द चिल्ड्रन विल गेट स्टेट वे पासपोर्ट। इस टॉपिक के ऊपर में हमारी पुर्तगाल टीम की ओर से एक आर्टिकल भी तैयार किया गया है, जो हमने अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर में पब्लिश किया है, जिसके अंदर में इमिग्रेंट चिल्ड्रंस को पुर्तगाल के अंदर में क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, इसके अलावा वो स्कूल्स के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, नेशनलिटी के बारे में, या पासपोर्ट कैसे ऑब्टेन करना है, उसका जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, वो कैसे आपने पासपोर्ट ऑब्टेन करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा, वो एक पूरा आर्टिकल जो है 2 to 3 पेज का पब्लिश किया है। उसका जो लिंक है मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। उस लिंक के ऊपर में आप क्लिक करके उस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या इसके अलावा आपके पास में किसी और तरह का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स में लिख सकते हैं, और या फिर हमारी ईमेल के ऊपर लैंडिंग करके आप अपनी क्वेरीज की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं हमें। और इसी के साथ मुझे यानी कि DS सैनी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और ताकि हम आपके लिए एक और रिसर्च करके एक नया प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।